सबके अंतःकरण बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि हमारा मन रूपी जो दर्पण है वो इसी तरह से हम उसका श्रृंगार कर रहे हैं ना। ये श्रृंगार, उसी को तेल लगा रहे हैं दर्पण पे, उसी पे पाउडर लगा रहे हैं, सब चीज उसी पर लगाते चले जा रहे हैं। कैसे होगा वो ठीक? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल यस, जो दायक फल चार, जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण वस करनी। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जनु सकल विभव बस करहीं। वो तो हम करते नहीं। श्री गुरु नानक देव जी का एक प्रसंग आता है बाबा, कि एक गांव में थे, उनके साथ मर्दाना उनका सेवक भी था। तो गांव के लोगों में बड़ी प्रसन्नता होती। नानक जी पैदल घूमते थे सत्संग का प्रचार करते हुए। तो गांव के तमाम लोग दर्शन करने, सत्संग करने श्री गुरु नानक देव जी के निकट आए। तो एक गांव का अमीर व्यक्ति था, वो श्री नानक देव गुरु जी के लिए हलवा लाया, हलवा। और एक उस गांव का बहुत गरीब आदमी था, बहुत गरीब किसान आदमी था। किसान भी ऐसा था बाबा, एक छोटा सा किसान था, बहुत छोटा खेत था, उसी में अपनी मेहनत मजदूरी से जैसे तैसे उसका गुजारा चलता था। तो उस गरीब आदमी के मन में भी भाव आया कि मैं भी गुरुजी को कुछ खिलाऊं। तो उसने मक्के की रोटी, पंजाब क्षेत्र में वही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो मक्के की मोटी रोटी उसने ली और थोड़ी सी चटनी, और मक्के की रोटी चटनी लेकर के वो गया। आँख में आंसू भर के कहा, गुरुजी गरीब की ये भिक्षा है। तो गुरुजी ने क्या किया कि हलवा का तो स्पर्श किया और बड़े स्नेह से जो लाया था उसको कहा कि सब लोग बांट के खा लो, और उस रोटी को बड़े प्रेम से अपने हाथ में ले लिया। तो जो व्यक्ति लाया था हलवा, उसको मन में बड़ी पीड़ा हुई, तकलीफ हुई उसको। भाई सबके सामने हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी चीज़ को तो खाली छुआ और कहा ले जाओ प्रसाद में, मतलब खा लेना अपने घर में ले जाके। हमने छू दिया, प्रसाद हो गया, और ये हलवा नहीं खा रहे हैं, ये मक्के की रोटी खा रहे हैं, ये खाने की इच्छा कर रहे हैं। अभी गुरुजी ने खाया नहीं था, पर उसको दुख हो गया और वो अपने भाव का संवरण नहीं कर पाया। उसने कहा, गुरुजी मैं भी बहुत भाव और श्रद्धा से हलवा लेके आया हूँ, आपने मेरा हलवा क्यों स्वीकार नहीं किया? इसकी रोटी स्वीकार कर ली, हमको कोई विरोध नहीं कि इसकी रोटी आपने क्यों स्वीकार, आप रोटी भी स्वीकार कर लिया है तो हलवा भी स्वीकार कर लेते। आपने हलवा स्वीकार नहीं किया, रोटी स्वीकार कर ली, क्या बात है? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मेरी कोई वस्तु आप जैसे संत के उपयोग के लायक ही नहीं। नानक जी ने कहा, दुखी मत हो, एक शीशा ले आओ, दर्पण ले आओ। दर्पण ले आया।
बोला दर्पण में देखो तुम्हारी छवि दिखाई पड़ रही है? बोला हाँ दिख रही है, साफ दिख रहा है। कब इस पर थोड़ा सा हलवा चिपड़ दो, इस पर थोड़ा हलवा जो तुम लाए हो ना, इसी दर्पण पर थोड़ा मल दो हलवा। हलवा मलवा दिया। बोले अब दिख रहा? बोले अब तो नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। बोले कुछ नहीं दिख रहा है। भाई चिकनाई लग जाएगी, हलवा लग जाएगा तो कहाँ से दिखेगा? कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसी धुंध जैसा लग रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिर वो मक्के की रोटी लाओ। मक्के की रोटी का टुकड़ा लाया और मक्के की रोटी के टुकड़े को ऐसे ऐसे उस पर रगड़ दिया। वो खुश्क होता मक्के का आटा, तो रोटी ने वो चिकनाई जो थी, स्निग्धता जो थी, उसको सोख लिया और वो दर्पण साफ हो गया। बोले अब दिख रहा है? बोले हाँ अब तो दिख रहा है। तो उन्होंने कहा रजोगुणी तमोगुणी जीवों का अन्न, ये खट्टे मीठे ये व्यंजन, हलवा, रबड़ी, मलाई के पुआ, ये सब लोग खिलाते तो हैं, लेकिन इन रजोगुणी तमोगुणी जीवों का अन्न चित्त रूपी दर्पण को मलिन बना देता है। फिर उस मलिन दर्पण में न आत्मा का अनुभव होवे न परमात्मा का अनुभव होवे, और ऐसे भोले भाले दीन गरीब हैं, अकिंचन, जिनके चित्त में कोई कामना ही नहीं है, ऐसे भक्तों का अन्न भले ही वह रूखा सूखा है, पर वो अमृत के समान है। वह चित्तरूपी दर्पण की मलिनता को दूर करने वाला।